अब हम एक-एक करके इन रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले आ गया पेसिनियन कर्पुसल्स। पेसिनियन कर्पुसल्स को आप यूँ याद रखें कि एक तो ये है एनकैप्सुलेटेड, कुछ लाइक बल्कि मैं आपको ये देखें, ये अपने पास आ गए कुछ रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर। एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस। तो मेजरली आप देखें पेसिनियन कर्पुसल्स ये हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स जिनको हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं, वो फ्री नर्व एंडिंग्स जो पेन को लेकर जाए ना, पेन के फाइबर्स को, उनको कहते हैं नोसिसेप्टर्स। फिर ये मीजनर कर्पुसल्स आ गए जो मेजरली टच के साथ रिलेटेड है, और कुछ यहाँ हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स आ गए। ये भी वही चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सही है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि इसमें आप ये देखें कि जो पेसिनियन है ना, इनमें अपने पास प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे, और साथ में ये जिस तरह फ़ोन पिंग करता है ना, वाइब्रेट करता है, पिंग, तो पी से पिंग से आपने याद रख लेना कि वाइब्रेशन को करेंगे। लेकिन कौन सी वाइब्रेशन? जो लाइक फ़ोन की होती है, जो ज़्यादा हर्ट्ज़ की वाइब्रेशन हो ना, उसको डिटेक्ट करेंगे। प्रेशर को करेंगे, और दूसरा पिंग को करेंगे, और ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं। चौथी बात क्या है कि ये पी से फेजिक होते हैं। वैसे वैसे भी आप याद रख लें कि तीन मैंने आपको बताए थे, मीजनर, पेसिनियन और क्रॉसी बल्ब, जो फेजिक होते हैं, जल्दी अडेप्ट करते हैं। तो अब देखिए, वो पूछता है कि एनकैप्सुलेटेड फाइबर्स जो कि प्रेशर को और वाइब्रेशन को करते हों, वो पेसिनियन कर्पुसल्स हैं। पेसिनियन कर्पुसल्स रैपिडली अडेप्टिंग है और टेक्टाइल सेंस भी लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं बाद में। फिर आ गया पेसिनियन कर्पसल्स हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। पेसिनियन कर्पसल्स ये फेजिक हैं। अगर मतलब ट्यूनिंग फोर्क जो है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, उसको पेसिनियन कर्पसल्स डिटेक्ट करते हैं। पेसिनियन कर्पसल्स जो है रैपिडली अडेप्टिंग प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। सही है। और कहते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क अगर आपने सर के ऊपर रखा है तो पेसिनियन कॉर्पसल्स डिटेक्ट करेंगे एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स वाइब्रेशन के लिए। पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं, फेजिक हो, हाई वाइब्रेशन को डिटेक्ट करें, रैपिडली अडेप्ट करें लाइक फेजिक, वही बात है, तो पेसिनियन कॉर्पसल्स। अच्छा, इस पे मुझे इसलिए डाउट आ रहा है कि देखें, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगी। मीजनर कॉर्पसल्स, मीजनर कॉर्पसल्स ये भी एनकैप्सुलेटेड होते हैं, और दूसरी बात ये कि ये फिंगर टिप्स पे ना, ये जो डोर्सल कॉलम मोडेलिटीज हमने पढ़ी थी, उनको लेके जाते हैं। फाइन टच पोजीशन की, लाइक प्रोप्रियोसेप्शन की, और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की, लास्टली लास्टली फाइन टच, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच। अच्छा, लेकिन वाइब्रेशन तो आपने कहा कि वो पिंग तो पेसिनियन भी लेके जा रहे थे, लेकिन वो लेके जाते हैं जो मैंने बताया हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगी। जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगी ना, उसको मीजनर कॉर्पसल्स लेके जाएंगे। अच्छा, इस तरह की कई ओवरलैपिंग देखेंगे। मैंने आपको बताया मीजनर कॉर्पसल्स टच को लेके जाते हैं ना, फाइन टच को लिखा भी हुआ है। तो हम आगे पढ़ेंगे, जो ये मर्कल डिस्क हैं, ये भी टच को लेके जाती हैं, लेकिन ये लेके जाती हैं डीप स्टैटिक टच को, और ये लेके जाते हैं फाइन टच को। सही है। तो इस तरह कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे, वो हम याद कर लेंगे साथ साथ। इजी है, इतना मसला नहीं है। फिंगर टिप पे कौन से रिसेप्टर्स अबंडेंट होते हैं? मीजनर होते हैं। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को मीजनर लेके जाते हैं। टेक्टाइल सेंसेशंस को फिंगर टिप से कौन लेके जाते हैं? मीजनर लेके जाते हैं। हेयरलेस स्किन जो है उस पे कौन होते हैं? मीजनर। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सबसे अच्छी किधर है? लिप्स के ऊपर, और स्कैपुला पे सबसे हल्की है। बाकी अच्छा, अब मैं ये दिखाऊं, देखो अब ये सवाल ये था कि कौन से ऐसे रैपिडली अडेप्टिंग
टैक्टाइल सेंसेशन, रैपिडली अडेप्टिंग तो मीजनर भी हैं और टैक्टाइल मीजनर लेके जाते हैं, तो आई गेस ये ज़्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन है मीजनर्स के लिए। सही है, मैं ये बात कह रहा था। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, रूफनी, रूफनी आपने मैंने यूं यूं याद किया रबर से। रबर है, स्ट्रेची होगी और वार्म गर्म होगी। तो जो मतलब मैं अब अभी मैंने आपको कहा था कि जो प्रेशर होता है वो पैसेंजर लेके जाते हैं, ऐसे ही कहा था ना। लेकिन जो स्टेडी प्रेशर होगा ना, स्टेडी प्रेशर वो लेके जाएगा रूफनी। जैसे रबर में एक स्टेडी प्रेशर से, बस लाइक याद करना है कि स्टेडी प्रेशर से उसको ना हमने खींचा हुआ है, तो उसमें वो खिंचाव रहता है। तो खिंचाव रहता है मतलब यूं कि लाइक ये अडेप्ट नहीं करेगा जल्दी। सही है। तो अगर आपने कहीं प्रेशर किसने आपको लगाया और वो प्रेशर आप फील करते जा रहे हो, लाइक वो खत्म नहीं हो गया, तो वो रूफ नहीं लेके जा रहे हैं स्टेडी प्रेशर को। और दूसरा, ये रबर मैंने बताया गर्म भी होती है, तो ये वार्म को भी लेके जाते हैं। स्टेडी प्रेशर को लेके जाएगा रूफिनी corpuscles। देखें, कुछ डिफरेंसेस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मीजनर और पेसिनियन दोनों वाइब्रेशन लेके जाते हैं, लेकिन पेसिनियन लेके जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, मीजनर लेके जाते हैं लो फ्रीक्वेंसी। टैक्टाइल सेंसेशन फिंगर टिप से दो लेके जाते हैं, मीजनर भी लेके जाते हैं जो कि ज़्यादा अबंडेंट है, और मर्कल भी लेके जाते हैं। लेकिन जो मीजनर है ना, ये लेके जाते हैं फाइन टच टाइप, और जो मर्कल्स हैं वो डीप स्टैटिक टच को लेके जाते हैं। ये देखें, डीप स्टैटिक टच को। तो ये तो आप याद रख सकते हैं ना, लाइक दोनों एम में दोनों टैक्टाइल सेंसेशंस लेके जाएंगे। पहली बात। दूसरी ये कि जो हमें पता है कि जो मैं मीजनर corpuscles है, ये डोर्सल कॉलम मोडेलिटीज लेके जाते हैं ना, चार जो हमें पता है। तो फिर डेफिनेटली जो उसमें फाइन टच है, तो दूसरे वाली जो स्टैटिक टच है, डीप स्टैटिक टच वो फिर मरकज लेके जाएगा। नोट इन द क्वेश्चन, रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर मीजनर है, फिजिक ये भी फिजिक है, ये तीनों फिजिक है। अच्छा, गोल्जी, मर्कल्स, रूफनीज ये स्लो अडेप्टिंग है। वो कहते हैं कि व्हेन बॉडी विल बी कोल्ड, विच वन विल बी, मतलब ठंड को कौन डिटेक्ट करेगा, क्रॉसी बल्ब। मैंने यूं किया, लाइक क्रॉसी बल्ब यूं कह लें खराब बल्ब, जो जो खराब बल्ब होता है वो ठंडा होता है ना, तो क्रॉसी बल्ब। जबकि वार्म को हमने कहा कि रूफनी रबर लेके जाता है। फ्री नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स हमारे पास वो तो आपको पता है। अब ये असल गेम थोड़ी सी यहाँ आती है, क्यों? क्योंकि ये लेके जाते हैं पेन को। कोई भी चीज जो पेनफुल होगी ना, वो ये कम वक्त लेके जाएंगे। फ्री नर्व एंडिंग्स, इनमें आपने ये है कि लाइक पेन में एक तो वैसे पेन है ना, लाइक, और दूसरा ये अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए ना, तब भी आपको पता है वो पेन काज करता है, बर्निंग पेन होता है, मल्टीपल टाइप्स का पेन होता है, तो वो यही लेके जाते हैं। कोई भी चीज जो पेनफुल हो। अब इचिंग है वो भी ये लेके जाते हैं, इच को भी ये लेके जाते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स पेन को लेके जाते हैं। नॉन अडेप्टिव रिसेप्टर, अच्छा, वैसे तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स में भी प्योर सेंसेशन भी लेके जाते हों, लेकिन जो पेन वाले लेके जाते हैं ना, वो नॉन अडेप्टिंग होते हैं। पेन रहता है भाईजान, सीधी सी बात है। तो नॉन अडेप्टिंग रिसेप्टर फ्री नर्व एंडिंग है। नॉन अडेप्टिंग रिसेप्टर नोसिसेप्टर्स हैं। 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर टेम्परेचर, मतलब ये तो जलाने वाली बात आ गई ना, तो ये पेनफुल स्टिमुलस बन जाएगा। ये वार्म नहीं है, ये रोशनी नहीं लेके जाएगा। ये अब ये पेनफुल हो गया है, तो अब इसको नोसिसेप्टर लेके जाएगा। होठ सांस जो कि जुबान पे जला दे, वो नोसिसेप्टर लेके जाएगा। अच्छा, ये ना गेटिंग थ्योरी को ही एक दफा उन्होंने ना रिवाइज करवाया, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं उसको ना एक बार आपको दोबारा दिखाऊं। ये देखें, ये ना स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसमें ग्रे हॉर्न, ये अपने ग्रे मैटर है। ये है इसके पोस्टीरियर हॉर्न, और ये एंटीरियर हॉर्न है। इसमें देखें, ये लेमिना 1 2 3 4। सही है। तो जो सेंसरी जो आता है ना, फास्ट पेन हमने याद, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था ए डेल्टा लेके जाता है फास्ट पेन को। सही है। और हमने कहा था कि स्लो पेन को सी लेके जाते हैं ना फाइबर्स, तो जो ए डेल्टा वाले फाइबर्स आते हैं ना, वो लेमिना 1 पे आके एंड करते हैं। सही है, जो फास्ट पेन, और यहाँ से आके स्पाइनो, मतलब यहाँ से आके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में चले जाते हैं। और हमें हमें याद है कि हमने पढ़ा था दो तरह के स्पाइनोथैलेमिक होते हैं, एंटीरियर और लैटरल। एंटीरियर टच को लेके जाते हैं,
क्रूड टच को, और लेटरल पेन और टेम्परेचर को लेके जाते हैं, तो लेटरल में जाएगा ये वाले। तो मतलब यहाँ से आकर लैमिना 1 में वो करते हैं और फिर ऑपोजिट साइड पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में चले जाते हैं। सही है। इसी तरह जो स्लो पेन वाले हैं वो लैमिना 2 में आते हैं बेसिकली। अच्छा, अब गेटिंग थ्योरी ये है कि अगर लैमिना 1 वाले तो डेफिनेटली वो पेन को लेके जाएंगे जाएंगे, लेकिन अगर किसी तरीके से लैमिना 2, इसको इसका नाम अगर देखें लैमिना 2 का, वो है सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, जो स्लो पेन को रिसीव कर रहे हैं। अगर इनको एक्टिवेट किया जाए ना, तो यहाँ ना कुछ लाइक इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और वो फिर इनहिबिट कर देते हैं लैमिना 1 वाले को। तो यही गेटिंग थ्योरी है कि आपने लैमिना 2 को स्टिमुलेट करके लैमिना 1 की जो सेंसेशन थी ना, जो रिसीव करा था, उसको इनहिबिट करवा दिया। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यही कुछ पॉइंट्स वो आगे लेके आएगा कि अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर जो नोसिसेप्टर प्राइमरी प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स हैं, वो कहाँ स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, सिनेप्स करते हैं स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना 1। प्राइमरी एफरेंट्स जो हैं नोसिसेप्टर के, वो लैमिना 1 ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में आते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन क्या है कि इसमें हम लोग सेंसरी नॉन नोक्शियस स्टिमुलस देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पेन कम होगा। स्लो बर्निंग पेन, अच्छा ये वाली चीज़ देख ले और ये वाला देख लें। इसमें पॉलीमोडल नोसिसेप्टर्स होते हैं कि जो मल्टीपल तरह की सेंसेशन लेके जा सकें। तो स्लो बर्निंग पेन इज ड्यू टू वो पॉलीनोडल नोसिसेप्टर्स की वजह से होती है, और दैट रिस्पॉन्ड टू इरिटेंट्स को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैकेनो रिसेप्टर्स ऑफ वार्म, जो वार्म के मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड होते हैं। लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड मतलब इनके लार्ज एरिया को इन्होंने ना रिसीव करते हैं, लार्ज एरिया से ये लोग सेंसेशन उठा लेते हैं ये रिसेप्टर्स। तो ये दो एमसीक्यू से थोड़े से कंफ्यूजिंग, इनको अपने अलग से याद कर लेना है। अगर आप नंगे पैर चल रहे हो, कोई चीज़ चुभी है और आप विथड्रॉल रिफ्लेक्स होगा, तो वो कौन से रिसेप्टर्स से जिन्होंने स्टिमुलेट किया, तो पेनफुल है तो उसको फ्री नर्व एंडिंग्स लेके जाएंगी, स्टार्ट करवाएंगी। विथड्रॉल रिफ्लेक्स को फ्री नर्व एंडिंग्स करवाती है। नोसिसेप्टर्स मेनिंजेस में भी होते हैं, मेनिंजाइटिस पेनफुल होता है। अनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स जो कि टच को लेके जाते हैं। अच्छा, अगर पूछ ले एनकैप्सुलेटेड कौन से हैं, तो वो है मीसनर। अगर पूछ ले कि अनकैप्सुलेटेड कौन से हैं, तब है मर्कल। अगर पूछ ले कि फाइन टच को कौन लेके जाएगा, तब है मीसनर। अगर पूछ ले स्टैटिक टच को स्टडी टच को कौन लेके जाएगा, तो है मर्कल। द पार्ट ऑफ स्पाइनल ग्रे मैटर रिसीविंग नॉक्शियस स्टिमुलस इज लैमिना 1। सेम चीज सेम चीज। अच्छा, स्टिमुलस फॉर हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरेसेप्टर इज रिसीव्ड बाय लैमिना 1। हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरेसेप्टर, लाइक हाई थ्रेशोल्ड का मतलब है कि इतना थ्रेशोल्ड ज्यादा हो गया कि अब वो पेनफुल हो गई है चीज। यहाँ ये मुराद है कि इतना इतना क्या, कि मसल्स टेयर होने लग गए हैं, तो इतना मैकेनोरेसेप्टर इतना पेनफुल था, तो वो भी पेनफुल है, तो लैमिना 1 में लेके जाएगा। लैमिना 1 जो है ये फास्ट सिग्नल्स लेता है पेन के वाले, और ये स्लो पेन के सिग्नल्स लेता है लैमिना 2 सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। सही है। आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।